मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी इंपॉर्टेंट में। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का, है ना। तो पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप उसको देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, जो कि टॉपिक है, यह टॉपिक हमारा बहुत वीवीआई टॉपिक है। आप भी जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, वैद्युत अपघटन, या इसी को कहते हैं बाबू विद्युत विच्छेदन। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं बहुत भारी है, बहुत भारी है। भारी कैसे लगता है? आप अचानक पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसको पहले क्या कीजिए, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने से पहले जो उसका मसाला है उसको हम लोग रख लेते हैं पास में, या उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या लगेगा। तो उसी प्रकार से वैद्युत अपघटन क्रिया होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है और क्या क्या इसमें होता है उसको पहले हम लोग जानेंगे। तो अगर इसको आप समझ जाइएगा फिगर के सहायता से तो आप इसको आसानी से एकदम क्लियर कर लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम गारंटी। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, वैद्युत अपघटन क्रिया करने के लिए इतना चीज के आवश्यकता पड़ता है, और यह क्या क्या है, यह कैसे होता है, कब इस्तेमाल करते हैं, कब प्रयोग करते हैं। देखिए तो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि एक बर्तन लेना है। किस चीज़ का बर्तन होना चाहिए? या तो वह कांच का हो सकता है, ज़्यादातर उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यह एक बर्तन है, ठीक ना। एक बर्तन ले लिए। इस बर्तन को हम लोग कहते हैं बाबू वैद्युत अपघटनी सेल, यानी कि वह बर्तन जिसमें हम लोग वैद्युत अपघटन करवाते हैं उसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे बेहतर तरीका से। अभी सिर्फ समझिए कि इस बर्तन का नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। इस बर्तन में हम वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं। वैद्युत अपघट्य कहने का अर्थ है कि वैसा विलयन जो पूर्णतः या अंशतः आयनित हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य, या वैसा यौगिक जो, ध्यान से सुनिएगा, वैसा यौगिक जो विलयन में अर्थात गलित अवस्था या द्रवित अवस्था दोनों में, जलीय विलयन में या तो द्रवित अवस्था में, ये वह घुल करके या तो अंशतः टूट जाए या तो पूर्णतः टूट जाए, तब उसको कहेंगे वैद्युत अपघट्य। यह दो प्रकार के होता था, दुर्बल और प्रबल, चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें हम पानी ले लिए और पानी में मान लीजिए कि वैद्युत अपघट्य के रूप में बाबू NaCl मिला रहे हैं। ठीक है, क्या मिला दिए? NaCl। इसके स्थान पर आप H2SO4 भी रख सकते हैं। इसके स्थान पर आप NaOH भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी का प्रयोग हम वैद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। ठीक, अब देखिए, जिस वैद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं उसके बाद क्या करते हैं बाबू कि इसमें दो छड़ लिया जाता है या प्लेट। यह जो छड़ रहता है यह धातु का बना हुआ होता है, और इन दोनों धातु का प्लेट को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं बउआ? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यह इलेक्ट्रोड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, एक क्या बोले? एनोड, और दूसरा कैथोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोड से एक बैटरी जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? बैटरी जुड़ा हुआ होता है, जिससे हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं। ठीक, और वैद्युत अपघटन में जब करंट प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा पढ़ेंगे हम लोग। तो बैटरी जुड़ा हुआ होता है। इस बैटरी में दो ध्रुव होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्लियर है? आप लोग देखे भी होंगे बैटरी बहुआ कि अगर बैटरी है तो एक तरफ प्लस लिखा हुआ होगा और एक तरफ माइनस लिखा हुआ होगा, है ना। तो प्लस वाला को बोलते हैं पॉजिटिव, है ना, धन ध्रुव, और इधर बोलते हैं ऋण ध्रुव। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को इसमें जोड़ दिया जाता है। यह तार ले लिए बउआ, और तार को हम लोग इसमें अच्छा से लपेट करके जोड़ देते हैं। जो धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है उसको एनोड कहते हैं, और जो ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है उसको कैथोड कहते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं,
तो आवेश के कारण कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड है इसका पता नहीं चल रहा है, ठीक है, या इसके कारण नहीं पता हो रहा है, ठीक। तो किसके कारण हो रहा है? तो ऐसे हम लोग समझते हैं कि इन दोनों पर एक अभिक्रिया होती है। आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बाबू? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें दो चीज भाग लेता है, एक ऑक्सीकरण और दूसरा अवकरण भाग लेता है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण भाग लेता है तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और इस पूरा क्रिया में यानी वैद्युत अपघटन में यह अपने आप स्वतः होता है। जैसे एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अवकरण होता है, तो इन्हीं के कारण यह डिपेंड करेगा कि एनोड है या कैथोड है, ठीक। ऑक्सीकरण और अवकरण के कारण। ऑक्सीकरण की परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो अगर नहीं जानते हैं तो आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। अभी इतना बात आप लोग समझ गए कि एक बर्तन है, इसमें वैद्युत अपघट्य मिला दिए, इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और दूसरा को कैथोड कहते हैं। इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है और इस बैटरी से करंट प्रवाहित करते हैं। अब आपसे हम सवाल पूछेंगे कि आप फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो बताइए कि करंट कौन सी दिशा से प्रवाहित होगा। आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब होना चाहिए कि धन ध्रुव से यानी कि पॉजिटिव से यह चलता है और यहाँ से इस प्रकार से चलते रहता है, यानी उच्च से नीचे की ओर, ऊंचे से नीचे, यानी कि जो पॉजिटिव है वहाँ से इस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और यह आगे बढ़ता जाता है। लेकिन यदि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन किधर से आता है तो देखिए निगेटिव वाला में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आयन होता है? निगेटिव। तो कहाँ से आएगा? यानी कि इधर से आएगा। तो जो करंट है यह पॉजिटिव की तरफ से आएगा, इलेक्ट्रॉन है जो इधर से आएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप बात को समझ गए होंगे कि विद्युत जब धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इलेक्ट्रोड और इस वैद्युत अपघट्य के बीच रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाता है ना। तो रासायनिक ऊर्जा बनेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघटन, यानी करंट दे करके वैद्युत अपघट्य को तोड़ दिया जाता है। अपघटन मतलब टूटना, यानी कि जब NaCl लीजिएगा तो यह जैसे ही करंट इसमें प्रवाहित होगा तो यह टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। आप जानते ही होंगे। तो कैसे टूटेगा, क्या होगा और इसका परिभाषा क्या होता है, हम लोग अभी तुरंत देखते हैं, ठीक। तो इसका परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हैं, ठीक। चलिए, परिभाषा भी हम आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकिए, है ना। एक बार फिर से समझ लेंगे ताकि और परेशानी नहीं हो। पहला कि मैंने क्या लिखा हुआ, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं। तब अभी आपको बताएं कि देखेंगे इसमें कि यह जो एक बर्तन है ना, यह एक बर्तन है। तो इस बर्तन में हम वैद्युत अपघटन की क्रिया करवाते हैं। तो इसलिए यहां लिख दिए कि जिस पात्र में, पात्र मतलब बर्तन, जिस पात्र में वैद्युत अपघट्य का विलयन लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी कि एक बर्तन लिए, उसमें वैद्युत अपघट्य का विलयन लिए और उसको एक बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी में जैसे ही करंट प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर फिर रासायनिक अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगा। तो जिस बर्तन में, ध्यान रखिएगा, जिस बर्तन में कराया जाता है वैद्युत अपघटन उसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्लियर हो गया। दूसरा मैटर, इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे? जो दूगो छड़ था उसको क्या कहिएगा? तो इलेक्ट्रोड। देखेंगे लिख दिए हैं कि यह धातु का छड़ या प्लेट होता है जो बैटरी के ध्रुव से जुड़ा होता है, अर्थात एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोड में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोड कै प्रकार के बाबू? दो प्रकार के, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड किसको कहेंगे बाबू? तो यह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है,
यहाँ देखिएगा हम बताया था आपको कि पॉजिटिव से जब जुड़ा हुआ होगा तो उसको कहते थे एनोड, और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा, एनोड पर कौन सा क्रिया होता है? तो ऑक्सीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कैथोड किसको कहेंगे? तो यह बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, यानी कि निगेटिव से जुड़ा हुआ होगा तब उसको कैथोड कहेंगे, और इस पर अवकरण की क्रिया होती है। ठीक है, क्लियर? अब देखेंगे कि इन दोनों के क्रिया के बाद एक शब्द आएगा जो आपको जरूरत पड़ता है, आयन। आयन किसको कहेंगे? तो आयन कैसे बनता है, क्या होता है? जैसे अभी हम आपको बताए कि NaCl का यदि विलयन हम लेंगे तो यह टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, तो यह एक प्रकार का क्या है? आयन है। तो यह किसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे, जो हम जान लेते हैं। आयन कहते हैं बाबू आवेश युक्त परमाणु या मूलक। आवेश मतलब इस पर प्लस होगा या तो माइनस होगा, यानी धन आवेश या ऋण आवेश होगा। तो जब आवेश युक्त परमाणु या मूलक होता है तब उसको हम लोग आयन कहते हैं। क्लियर? यह दो प्रकार के होता है, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। धन आयन को कैटायन कहते हैं, ऋण आयन को एनायन कहते हैं। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी बच्चा गलती कर देता है, क्या कि कैथोड को कैटायन समझ लेता है, तो ये गलती हो जाएगा। धनायन को कैटायन कहते हैं और ऋणायन को एनायन कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? इसको एकदम ध्यान रखना है। तो जो धन आवेश से जुड़ा हुआ रहेगा धनायन, और जो ऋण आवेश रहेगा उसको ऋणायन। यानी कि सोडियम क्या है? धनायन। क्लोरीन क्या है? ऋणायन। क्लियर हो गया? हाँ या ना? जल्दी से लिखिए, एकदम मजा आ रहा है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, वैद्युत अपघटन। एकदम मजेदार। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बाबू वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य के द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके विघटित मतलब तोड़ना, विघटित मतलब तोड़ना, यानी कि जो वैद्युत अपघट्य है उसको करंट प्रवाहित करवा के उसको तोड़ देना है। विघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। फिगर में जैसे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि देखो बउआ, यह एक बर्तन है जिसको वैद्युत अपघटन सेल कहते हैं। इस सेल में वैद्युत अपघट्य NaCl लिए हैं। ठीक ना? द्रवित NaCl, समझिएगा, एकदम मजेदार तरीका है जी। ऐसा नहीं कभी कोई समझाया होगा, यानी कभी पढ़े होंगे। देख लीजिए, द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन हम लोग करवा रहे हैं। यह एक बर्तन ले लिए जिसको वैद्युत अपघटन सेल कहते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। और अभी चर्चा हम आपको किए थे कि किसी वैद्युत अपघट्य के, अब वैद्युत अपघट्य है कौन बाबू? तो NaCl। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो विद्युत धारा कहां से प्रवाहित होगा? पॉजिटिव के तरफ से। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसके अंदर जो NaCl का घोल था अपने आप हिलते टूटना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जितना कण उसका लीजिएगा सब पूर्णतः आयनित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, आयन में बदल जाएगा। तो जब इसको आयन में बदलते हैं उसी क्रिया को बाबू हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। क्लियर हो गया? यानी कि किसी को कोई विलयन है, उसमें करंट प्रवाहित किए, करंट प्रवाहित होने पर वह आयन में टूट गया, उसको कहेंगे वैद्युत अपघटन। समझ गए? अब देखो बउआ कि अब वैद्युत अपघटन होने पर क्या क्या अभिक्रिया होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक, देखिए बउआ, जब द्रवित NaCl का हम विलयन लिए, इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो यह टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। यहाँ तक तो पता है आपको। इतना होने के बाद इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है। Na+ जो है भागता है माइनस की ओर, है ना? माइनस जो है इसको बुला देती है, और क्लोरीन जो है भागता है प्लस की ओर। यह आप नियम जानते हैं कि प्लस जाएगा माइनस की ओर, माइनस जाएगा प्लस की ओर। कारण कि आकर्षण होता है, खींचता है अपने ओर। एक गाना गाता है,
आजा तुझको पुकारे मेरे इलेक्ट्रॉन रे। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको पुकारता है। क्लियर? तो सोडियम के पास देखेंगे कि Na+ है और यह प्लस आयन यहाँ जैसे ही इसके पास जाता है यह पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होने के बाद यह चुपचाप स्थिर हो जाता है। यानी कि जो क्रिया होगा बाबू पहले किस पर होगा? तो कैथोड पर। यहाँ लिख देंगे कैथोड पर। यानी कि कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर देखिएगा सवाल इससे आएगा, एकदम ध्यान से। कैथोड पर क्या होगा कि सोडियम कहाँ गया बउआ? कैथोड पर। तो लिख दीजिए Na+। है कि नहीं? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ले लिया, कारण कि उसको जरूरत था इलेक्ट्रॉन का और इसके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन का भंडार है, तो इलेक्ट्रॉन तो मांगेगा ही। गाना भी गाया था, आई कह रहा था कि जो मुझे छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो कह दिया ठीक है भाई, काहेल छोड़ के जाएंगे, आइए हम आपके पास बैठ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ले लिया और यह पूर्ण हो गया, बना दिया क्या? सोडियम धातु। है कि नहीं? तो आपसे सवाल पूछेगा कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? आंसर किसको मारिएगा? सोडियम पर। क्लियर? अब दूसरा रिएक्शन देखेंगे कि क्लोरीन जो है भागेगा प्लस की ओर और सोडियम भागा था माइनस की ओर। प्लस भागेगा माइनस की ओर, माइनस भागेगा प्लस की ओर। समझ ही रहे होंगे। उल्टा दिमाग थोड़ा लगाइए, आदमी पर सोचिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन भाग रहा है। समझ रहे हैं ना? बस उतने समझिएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या बोले। क्लोरीन भागेगा माइनस भागेगा प्लस की ओर, प्लस भागेगा माइनस की ओर। तो क्लोरीन कहाँ जा रहा है बाबू? तो एनोड पर जा रहा है। यानी कि अब लिखेंगे एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? तो क्लोरीन जो है इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, यह जा कर के छोड़ देगा, है ना? तो जब इसके पास प्लस है तो जाकर के दे दिया, यह बना दिया क्या? क्लोरीन। और क्लोरीन जो है अस्थायी रूप में रहता है और यह दो बन जाता है, यानी कि Cl और Cl मिलके Cl2 बना दिया और यह गैस फॉर्म में रहता है और क्लोरीन बन करके यहाँ से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो जब उड़ जाएगा तो थोड़ा सा और एक बात सुन लीजिए कि सोडियम यहाँ जा रहा है माइनस के बाद, माइनस के पास जा रहा है, तो यह क्या करेगा? वहाँ जाकर के बैठ जाएगा, जम जाएगा। अब हम यहाँ से जाने वाला नहीं है, काहे कि माइनस है तो उसको बुलाई। तो जब माइनस बुलाया तो यहाँ जाकर के वो बैठ गया। समझ गए? तो बैठने के बाद जब देखिएगा इसको प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रिया आप कराएंगे तो इसका क्षण जो लिए हैं हम, इलेक्ट्रोड जो है यह मोटा हो जाएगा। समझ गए? यानी कि एनोड जो कैथोड जो है मोटा हो जाएगा और इस पर सोडियम धातु जम जाएगा। ठीक है? इस पर क्या हो जाएगा? सोडियम धातु जम जाएगा और इसको बाद में हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब कहिएगा कि क्लोरीन भी तो इस पर जा करके चला गया तो बैठ गया होगा, है ना? और जम करके मोटा हो गया होगा, लेकिन मोटा नहीं होता है। अभी हम आपको बताएं कि क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में बन करके यह उड़ जाता है। क्लियर? यानी कि Cl2 बना और यह गैस के फॉर्म में उड़ गया। समझ में आ गया? तो यह सभी क्रियाएं जो होती है किसमें? द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन कराने पर। अब हम आपसे सवाल एक पूछते हैं। क्लियर? सवाल क्या है बउआ? कि सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर सोडियम धातु जो है किस पर प्राप्त होता है? तो आंसर क्या कहिएगा? सोडियम धातु। यानी कि एक बात एकदम स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए कि धातु जो है कैथोड पर प्राप्त होगा। समझ गए? धातु जो है कैथोड पर प्राप्त होगा, अगर धातु रहा तब। औसतन लगभग पूर्णतः देखेंगे, कारण कि प्लस आयन है, भागेगा माइनस की ओर, एक तो गारंटी है। अच्छा, कहेगा क्लोरीन किस पर होगा? तो एनोड पर। तो इस सवाल आपको ध्यान में रख लेना है। यही है आपका वैद्युत अपघटन, यानी कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया करा करके हम किसी भी धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक? अब इसका उपयोग क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है? चल, हम आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिए कि द्रवित NaCl
द्रवित, जलीय विलयन नहीं है, जलीय विलयन रहेगा तो चेंज हो जाएगा आंसर, कोशिश कीजिएगा। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, मुक्त होता है, कौन मुक्त होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम अमलगम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अभी आपको बताए हैं, भुला गए होंगे पक्का, मार दिए आंसर किस पर? सोडियम पर। क्लोरीन न होगा जी, पक्का सोच लीजिए, नहीं ना, तब सोडियम होगा। कैसे? अभी आपको बताए कि कैथोड मतलब माइनस, भागेगा कौन? प्लस। तब प्लस किसका? सोडियम के कि क्लोरीन के? तो आपको याद है कि सोडियम का फिगर अभी आपको बताया कि नहीं बताया, यानी कि सोडियम धातु जो है यह कैथोड पर मुक्त होता है। क्लियर? पक्का सोच लीजिए। हाँ, अब देखिए दूसरा, उससे अच्छा देखो बउआ, तो हम 2 प्रश्न और दिए हैं, उसको जरा आंसर आप बताइए कि NaCl के तनु जलीय विलयन, पहले था क्या? द्रवित, अब है क्या? जलीय, यानी कि जल में घुला हुआ, द्रवित मतलब सिर्फ गला हुआ। तो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड प्राप्त होता है। कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो अभी आपका आंसर में दिमाग लग रहा होगा कि भाई NaCl को तोड़ेंगे तो सोडियम भाग जाएगा, है ना, किस पर? कैथोड पर। तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यह जलीय विलयन है और जलीय विलयन में जल का आयन भी टूट जाता है। जल का आयन टूटता है H+ में और OH- में। तो जो प्लस है और सोडियम भी प्लस है ना, NaCl भी टूट जाता है, तो Na+ में और Cl- में। तो इन दोनों के बीच में अब रेस होता है कि कौन जल्दी से कैथोड पर चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन जाता है? हाइड्रोजन आयन जाता है। क्यों जाता है? बाद में। चलिए, तो हाइड्रोजन जाता है, तो इसलिए कैथोड पर बाबू जब जलीय विलयन रहेगा तो हाइड्रोजन गैस मारिएगा, इसमें सोडियम धातु मुक्त नहीं होता है। क्लियर? दूसरा, अगर कैथोड के जगह पर, चलिए एक सवाल और दे देते हैं, जब पर एनोड रह जाए तो क्या आप मारिएगा? तो क्लोरीन गैस, यानी कि एनोड पर हाइड्रोजन गैस, सॉरी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ऐसा कब होगा? जब जलीय विलयन रहेगा तब। ठीक है? अगर आपको यह प्रश्न ज़्यादा दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में कर देंगे, मैं आपको इसका फिगर सहित आपको बता दूंगा अगले बार में। ठीक है? चलिए तीसरा सवाल आप देखेंगे कि विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए वैद्युत अपघट्य, ऑप्शन बी वैद्युत अनपघट्य, ऑप्शन सी H2O अणु, ऑप्शन डी तांबा के तार। तो जो विद्युत का संचालन है वह करता है वैद्युत अपघट्य, यानी उसके अंदर आया करंट, है ना, और वही उसका चालन की क्रिया कर रहा है, क्योंकि जब तक वह नहीं रहता तो संभव क्रिया हो पाता नहीं हो पाता, इसलिए ऑप्शन मारेंगे किस पर? वैद्युत अपघट्य पर। ठीक है? आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार तरीका से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।